कुदरत के निजाम में कुछ भी हो सकता है, मगर मैंने अपने बुरे से बुरे ख्वाब के अंदर भी ये नहीं सोचा हुआ था कि मुझे एक दिन एक ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसी विकेट जिसके बारे में कमेंटेटर्स, जिसके बारे में एक्स क्रिकेटर्स का ये ख्याल था कि ये इंग्लिश बॉलर जैक लीच, जिनके सर के ऊपर बाल नहीं है, उनके हेड से भी ज्यादा फ्लैट है, और उस फ्लैट विकेट के ऊपर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग के अंदर मोर देन 550 रन स्कोर करेगा, और फिर पांचवें दिन लंच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक इनिंग से ये मैच हार जाएगी। लेकिन ये हो चुका है। जो ख्वाब हमने देखे भी नहीं थे वो जनाब हकीकत का रूप धार चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त मिलने के साथ ही अब एक नया हंगामा बर्पा हो गया है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर इस तारीखी शिकस्त की जिम्मेदारी पड़ती है वो इससे भाग रहे हैं। कप्तान शाद मसूद ने जो स्टेटमेंट दी, जेसन गिलेस्पी की जो स्टेटमेंट आई, उसने ये बता दिया कि जनाब कोई भी ये नहीं कहेगा कि यस दिस इज माय फॉल्ट, ये मेरी जो प्लानिंग थी वो नाकाम साबित हुई है इसलिए पाकिस्तान को शिकस्त मिली है, बल्कि सब दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और शान मसूद साहब ने जो बॉलर्स के हवाले से बात की है ना, वो डायरेक्ट इल्जाम है पाकिस्तान के शाहनशाह अफरीदी और नसीम शाह के ऊपर। किस तरह से, डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जुगलू फिरने जा रहा है, तो कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो सेकंड टेस्ट मैच हमें आउट होते हुए नजर आएंगे, इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले वो मौजूदा जिसका ख्वाब कल हम सब देख रहे थे जब पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हुए और आमिर जमाल और सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने जनाब दिन का इख्तिताम किया, तो लगा कि चूंकि छठी विकेट के लिए 7वीं विकेट के लिए एक लंबी पार्टनरशिप जो है वो इन दो ऑलराउंडर्स के दरमियान लग चुकी है, तो मे भी ये पाकिस्तान की जो कश्ती है उसको ये जो समंदर है रन्स का उससे आगे ले जाए। लेकिन मौजा नहीं हुआ। सलमान अली आगा आज जब आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान के जो बाकी बैट्समैन थे, अब बैट्समैन तो वो कम है लेकिन बॉलर्स चूंकि ज्यादा है, लेकिन बैटिंग करने के लिए आए थे इसीलिए बैट्समैन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जनाब आए और कुछ ऐसी शॉट्स खेली कि अपनी विकेट जो है उन्होंने गवा दी, और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच एक इनिंग 47 रन से हार चुका है। और तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक टीम ने 500 से ज्यादा रन फर्स्ट इनिंग के अंदर फट्टे के ऊपर लगाए, और फिर भी जो टीम है वो एक इनिंग से जो मैच है वो हार गई है। और इस हार के बाद जहां होना ये चाहिए था कि शान मसूद साहब ये कहते कि यस जनाब गलती हुई है, हम पिच अच्छी तैयार नहीं करवा पाए, हमने कंडीशंस जो है उनसे फायदा नहीं उठाया, हमने जो प्लानिंग थी उसके ऊपर अमल नहीं किया। बल्कि शान मसूद साहब ने ये कहा कि देखें इंग्लिश क्रिकेट टीम ने हमें रियलिटी चेक दिया है, और रियलिटी चेक ये है कि कंडीशंस जैसी भी हो आपने 20 विकेट्स हासिल करनी है, तभी आप टेस्ट मैच जो है वो जीत सकते हैं। तो भाईजान शान मसूद साहब ये बात तो हमें भी पता है, और यही बात तो हम कर रहे थे जब पहला टेस्ट मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, जब आपने एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 फाइनल की थी, तो हमने आपके सामने ये बात की थी कि यार शाहिनशाह अफरीदी को आपने टीम के अंदर डाल दिया है, और इसी शाहीन को आपने लास्ट टेस्ट मैच से जब बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच था आपने ड्रॉप किया था, और ड्रॉप करते हुए कहा था कि जनाब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर शाहिनशाह अफरीदी को वर्क करने की जरूरत है, और हमने शाहिनशाह अफरीदी के साथ प्लान आउट किया। और फिर चैंपियंस कप में हमने देखा कि नई गेंद के साथ शाहिनशाह अफरीदी ने सिर्फ एक विकेट ली थी, टोटल 9 विकेटें हैं शाहिनशाह अफरीदी की चैंपियंस कप में, लेकिन नई बॉल के साथ पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक विकेट थी, और वो भी जनाब एक नए लड़के की थी, कोई तगड़े बैट्समैन की नहीं थी।
सो शाहिन शाह अफरीदी का तो कसूर ही नहीं है। आपने एक लड़के को ड्रॉप किया, उसने बाद में अपनी चीजों को लेकर वर्कआउट भी उस तरह से नहीं किया, पर आपने उसको फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम के खिलाफ जब आप मैच कर रहे हैं तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया। इसमें शाहिन से ज्यादा कसूरवार तो आप मुझे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नसीम शाह को भी आपने सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप किया था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उसकी भी वापसी होगी। चले उसका मान लेते हैं कि कुरन शहजाद जो है वो इंजर्ड हो गया और पहले टेस्ट मैच में कतरे बेहतर बॉलिंग जो है वो नसीम शाह ने की थी, सो इसी वजह से आपने उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। तो फिर भी जो आपकी प्लानिंग थी उसमें आमिर जमाल अभी वो फुली रिकवर करके नहीं आए थे, उनके ऊपर अभी चीजें थी कि जनाब ये अभी फुली फिट नहीं है, आपने उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया। आपकी पहले टेस्ट मैच से पहले प्लानिंग ही नहीं थी। और फिर सोने पर सुहागा देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश से फर्स्ट टेस्ट मैच हारने की जनाब दरवाजे पर होता है, और पाकिस्तान के जो जनाब असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद साहब, वो ये कहते हैं कि हमने पिच मिस रीड नहीं की, बल्कि पिच ने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा हमने जनाब अज्यूम किया हुआ था। और अब अगेन शान मसूद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे सोच ये थी और हमें ये लगता था कि सेकंड दिन के इख्तिताम पर जो विकेट है वो अपना बिहेवियर तब्दील कर लेगी, इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो क्रीज के ऊपर ऑक्यूपाई किया। तो भाईजान ये जो पिच रीड नहीं कर पा रहे आप, ये गलती किसकी है? ये शाहीन की गलती है, ये नसीम की गलती है, या ये बाबर आजम की गलती है? ये गलती तो उन लोगों की है ना जिन्होंने प्लानिंग की, जिन्होंने टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिन्होंने जनाब जो क्यूरेटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए और उनको बोला कि यार हमारी मर्जी की हमें विकेटें तैयार करके दो। तो गलती तो उन लोगों की है। अब इसके बाद जेसन ग्लासकी साहब वो कह रहे हैं जनाब हमें तो 3 मैचेस हुए हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलते हुए, जो करंट मैनेजमेंट है उनकी, और अभी टाइम देने की जरूरत है। तो मुझे याद पड़ता है जब जेसन ग्लासकी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि वो ऐसे काम करेंगे जिन कामों से पाकिस्तान क्रिकेट को ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और फिर उसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बात की थी कि कोचेज आते हैं, उनको पता होता है हमारे पास साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, तो वो उसमें वो काम करते हैं जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। तो भाईजान फर्स्ट टेस्ट मैच में तो हमने आपकी सोच देख ली कि आप तो शॉर्ट टर्म सक्सेस के ऊपर जा रहे थे, आपको पता था आप WTC चैंपियनशिप से बाहर हो चुके हैं, तो आप यंगस्टर्स को मौका देते, आप ऐसी विकेट तैयार करते जहां पर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको मदद मिलती, या फिर जनाब टफ कंडीशंस होती, वहां से अगर कोई बैट्समैन रन करके निकलता तो उसको पता होता कि जनाब मैं यहाँ पे अगर रन कर गया हूं ना तो मैं कहीं पर भी रन कर सकता हूं। और अब आपके पास ये 2 टेस्ट मैचेस हैं। पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस आपकी हमने देख ली, आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आप बाकी 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो जीतेंगे। और ये 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद आपने 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलने हैं इन साउथ अफ्रीका। जब आप अपने घर पे मार खा रहे हैं तो आप साउथ अफ्रीका से किस तरह मार खाएंगे ये आप भी बेहतर जानते हैं, और मुझे भी सामो अंदाजा है कि साउथ अफ्रीका किस तरह की कंडीशंस बनाता है और वहां पर किस तरह से जो मैचेस हैं वो खेले जाते हैं। इसके अलावा अब जनाब जो सेकंड टेस्ट मैच है, उम्मीद तो नहीं है आप जीते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर आप कर सकते हैं तो भाईजान नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम और साइम अयूब, ये 4 लड़के जो है ना, इनको तो कहें कि भाईजान अभी आप रेस्ट करें, अभी आपकी गेम जो है ना उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। देन इब्रार अहमद चूंकि बीमार हैं, तो इब्रार अहमद के मुतबादिल के तौर पर एक यंग स्पिनर को लेकर आए। ये ना हो कि आप नुमान अली को ले आए या जाहिद महमूद को लेकर आ जाए, हालांकि वो भी इब्रार से अच्छे बॉलर हैं, जाहिद महमूद तो बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनकी बॉल जो है वो टर्न भी होती है। इब्रार की तरह ये नहीं है कि जनाब वो लाइन एंड लेंथ का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वो गेंद जो है उसको हैवी टर्न देंगे। सो आपको अगर मैच जीतना है तो 5 से 6 तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, वरना भाईजान यही होगा कि सेकंड टेस्ट मैच जब खत्म होगा तो अगेन हम कह रहे होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो बची कुछ इज्जत है, वैसे तो इस वक्त बची कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो सामने हो थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट
हम कह सकते हैं कि जनाब हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए। इसको देखते हुए जनाब अगर आपने तब्दीलियां ना की और अपनी सोच ना बदली, तो फिर सेकंड टेस्ट मैच के इख्तिताम पर अगेन हम यही रंडी रोना रो रहे होंगे और आप अगेन कह रहे होंगे कि जनाब हमें तो सिर्फ 4 मैच हुए हैं, अभी तो 4 मैच हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं तब्दीलियां करो, ऐसे थोड़ी होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के साथ लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें।